वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। मैं सिद्धार्थ और एक बार फिर आप सभी का स्वागत करता हूं अपने एक अगले वीडियो में। और आज का जो मेरा वीडियो है, आप जैसा कि आप बोर्ड पे देख रहे होंगे, बुक रिव्यू लेकर के आया हूं मैं। थिंक एंड ग्रो रिच बाय नेपोलियन हिल्स। ये एक बहुत प्रसिद्ध किताब है और नेपोलियन हिल्स के द्वारा लिखी गई किताब है। इस किताब में हम जब इसको पढ़ना शुरू किया, मुझे किसी ने रिकमेंड किया कि सिद्धार्थ तुमको ये किताब पढ़ना चाहिए। और जब ये किताब मैंने ऑनलाइन ऑर्डर किया, आप भी चाहें तो इस बुक को ऑनलाइन ऑर्डर कर सकते हैं। ये आपकी किताब है आपके सामने, थिंक एंड ग्रो रिच बाय नेपोलियन हिल्स। टोटल इसमें 7 या 8 चैप्टर्स आपको मिलेंगे टोटल, और हर एक चैप्टर जो है वो आपकी लाइफ में एक अलग तरह का इम्पैक्ट डालेगा, ये मैं विश्वास के साथ कह सकता हूँ। पहले मुझे भी विश्वास नहीं था जब ये किताब मैंने ख़रीदा, तो बस ऐसे ही किसी के रिकमेंड करने पे मैंने ये बुक ले लिया था। लेकिन बाद में जब मैंने इसको पढ़ना शुरू किया तो फिर मुझे समझ में आया कि हाँ, इस बुक को इतना ज़्यादा लोग रिकमेंड करते क्यों हैं। तो आपको भी मेरा हमेशा से दबाव रहता है, हमेशा से मैं चाहता हूँ कि मेरे वीडियो चैनल के थ्रू अगर आप जो सबसे अच्छी चीज़ और जो सबसे इम्पॉर्टेंट बात सीखना चाहते हैं वो ये है कि आप भी बुक रीडिंग की हैबिट डाल लीजिए। ये मेरा रिक्वेस्ट है मेरे सारे व्यूअर्स से। मेरे पास बहुत ज़्यादा व्यूअर्स अभी नहीं है प्रेजेंट टाइम में, क्योंकि मेरा यूट्यूब चैनल जो है अभी स्टार्ट हुआ है। लेकिन मैं चाहता हूँ कि आप सब मेरी इस किताब को, मेरे द्वारा रिकमेंड की गई किताब को एक बार अपने लाइफ में ज़रूर पढ़ें। मैं अपने कई वीडियोस बनाऊंगा इस किताबों के रिव्यू के ऊपर, लेकिन उसमें से सबसे पहला जो मैं स्थान देना चाहता हूँ जिस बुक को, द बुक दैट आई वांट टू गिव रैंक 1 इज़ थिंक एंड ग्रो रिच बाय नेपोलियन हिल्स। ठीक, इस किताब की कुछ ज़रूरी चीज़ों को, जो ज़रूरी बातों को हम जानेंगे। जैसे अगर मैं इसका फर्स्ट चैप्टर खोलता हूँ तो इसका फर्स्ट चैप्टर जो है वो है डिज़ायर, यानी कि यहाँ थिंक एंड ग्रो रिच में बताया गया है कि अमीर कैसे बना जाए। एक व्यक्ति जो है अपने जीवन में अगर धन कमाना चाहता है, प्रसिद्धि पाना चाहता है, तो वो किस प्रकार पा सकता है, और उसका बहुत अच्छा तरीका इस किताब में दिया गया है। जैसे आप पहला चैप्टर आप देखोगे तो आपको डिज़ायर नज़र आएगा। ये फर्स्ट चैप्टर जो है, उस चैप्टर का नाम है डिज़ायर, यानी कि सबसे बड़ी चीज़ जो किसी चीज़ को प्राप्त करने के पीछे होती है वो डिज़ायर होता है। डिज़ायर यानी कि किसी चीज़ को लेकर के आपके अंदर इच्छा कितनी है, आपके अंदर भूख कितनी है किसी चीज़ को प्राप्त करने की, किसी चीज़ को पाने की, उसी को डिज़ायर कहा जाता है। तो यहाँ एक बहुत सिंपल साइंटिस्ट का नाम बताया है कि एक स्टोरी के थ्रू यहाँ बताया गया है कि एक बहुत कॉमन आदमी था, और उस समय के एक प्रख्यात साइंटिस्ट जो थे, जिन्होंने बहुत सारी डिस्कवरीज की थी, जिसको थॉमस एडिसन के नाम से हम लोग जानते हैं। तो एक सिंपल आदमी जो था वो थॉमस एडिशन के साथ पार्टनरशिप करना चाहता था, और उस पार्टनरशिप को करने के लिए वो व्यक्ति जो था वो क्या करता था, वो बहुत लंबे समय तक ट्राई करता रहा कि मुझे भी एडिशन के साथ काम करने का मौका मिले। और एक दिन ऐसा हुआ कि वो एडिशन के साथ बिजनेस पार्टनर बन गया। ठीक है, तो डिज़ायर एक बहुत बड़ी चीज़ है। सफलता के रास्ते में सबसे पहली बात जो आपके अंदर होनी चाहिए, जो सबसे पहली कड़ी जो आपके अंदर होनी चाहिए, वो डिज़ायर है। डिज़ायर यानी कि किसी चीज़ को करने की इच्छा होनी चाहिए। दूसरा चैप्टर जब आप देखेंगे तो दूसरा चैप्टर जो है वो फेथ है। फेथ यानी कि उस डिज़ायर पे आपको भरोसा होना चाहिए। अब सपोज़ कि मैं यूट्यूब चैनल लॉन्च कर रहा हूँ और अपना 1-2 घंटे का रात का समय जो है मैं इसी यूट्यूब चैनल पे देता हूँ, और यहीं पे मैं आपके सामने भांति भांति अलग अलग तरह के वीडियोस बना के आता हूँ। अगर पहले तो मेरे अंदर डिज़ायर हुआ कि मुझे ऐसा करना चाहिए, और दूसरा कि मेरे अंदर फेथ होना चाहिए। फेथ यानी कि विश्वास, मुझे बिलीव होना चाहिए कि मैं ये कर पाऊंगा, और लगातार मैं इसमें जुटा रहूं। ज़्यादातर लोग कंसिस्टेंट नहीं है लाइफ के अंदर, और कंसिस्टेंट नहीं होने के कारण क्या होता है, जब आप कंसिस्टेंट नहीं होते हो तो पहले आप जब किसी काम को शुरू में स्टार्ट करते हो तो आप बहुत अच्छा परफॉर्म करते हो, लेकिन जैसे जैसे समय बीतता है तो आपका इंटरेस्ट उस काम से कम होता जाता है, और इंटरेस्ट जब कम होता जाता है तो फिर वो करेज और वो डिवोशन आपके अंदर नहीं रह जाता है। तो ये किताब आपको ये बताएगा कि किस तरीके से आपके अंदर फेथ होना चाहिए। तीसरा है ऑटो सजेशन यानी कि हमें सलाह जो है वो खुद से मिले, है ना, हम अपने आप को ही सलाह दे पाएं, इस लायक हमें बनना चाहिए। तो सफलता के रास्ते में ऑटो सजेशन आपको बहुत जब तक आप सफल नहीं हो जाते हो, जब तक आप सफल नहीं हो जाओगे, तब तक आपको कोई सजेस्ट करने वाला नहीं है। जब आप सफल हो जाओगे फिर 10 लोग आपके मोहल्ले के आकर के आपको घेर लेंगे, और ऐसा होता है।
अब जैसे आप शहरों में देखते होगे, वो ऐसे पतली रस्सी लगाते हैं और उस रस्सी पे जो है वो लड़की जो है वो पैदल ऐसे ऐसे चलती है। सब लोग उसको ध्यान से देखते हैं और भगवान से मानते हैं, हे भगवान गिर जाए, हे भगवान गिर जाए, हे भगवान गिर जाए। और फिर जब वो नहीं गिरती है तो फिर ताली बजाते हैं। हाँ, अरे हमको तो पता था ये चल लेगी, है ना। तो ये दुनिया ऐसी ही है, जब तक आप सफल नहीं हैं तब तक कोई आपको पूछने नहीं आएगा। तो ये किताब आप ज़रूर पढ़ें। फेथ के बाद ऑटो सजेशन आता है, और ऑटो सजेशन के बाद जो हमारा जो नया एक्सरसाइज है इसमें, यानी कि जो नया चैप्टर है इसमें, राइट डिसीजन। जैक मा, जो कि चाइना के सबसे रिच आदमी हैं, उनसे भी ये सवाल पूछा गया। उन्होंने भी कहा कि राइट डिसीजन लेना बहुत ज़रूरी है, सही डिसीजन। अब आपको पता कैसे चलेगा कि आपका डिसीजन जो है वो सही है कि नहीं है? ये बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है कि आपको पता कैसे चलेगा कि जो डिसीजन आप ले रहे हैं वो डिसीजन सही है कि नहीं है। तो उसका एक तरीका मैं आपको बताता हूं। आप जो भी काम कर रहे हैं, कभी कभी दिमाग में आपके आता है कि आज मैं तो YouTube चैनल खोल लिया हूं और YouTube में अपना समय दे रहा हूं, मैं ये करूं कि कुछ दूसरा करूं? यार पता नहीं इसमें रिस्पांस मिलेगा कि नहीं मिलेगा, पता नहीं मेरा फ्यूचर इसमें बनेगा कि नहीं मिलेगा। तो हमेशा याद रहे, जब आपके मन में इस तरह की कोई दुविधा चले तो आपको याद रखना है कि जो आप कर रहे हैं वही करना है, बस उसी को तन मन धन लगा करके करना है। यानी कि दूसरे काम पे नहीं जाना है। जिस काम को आपने चुना है, एक बार अगर चुन लिया तो उस पर अपना हेल्थ, वेल्थ, कॉन्शियस एफर्ट, जो भी कुछ आपके पास है, वो सारी चीज़ों को आपको उस पर लगा देना होता है। साथ ही साथ परसिस्टेंस का मतलब होता है जिद इज वेरी इंपॉर्टेंट। व्हाट इज परसिस्टेंस? जिसको हम इनर्शिया कह सकते हैं, द एनर्जी ऑफ टेकिंग डिसीजन। सपोज दैट आई हैव टेकन डिसीजन टू वर्क ऑन यूट्यूब चैनल। अभी मैं इस पे परसिस्ट हूं, मेरी ये जिद है कि मुझे ये काम करना है, तो मैं कभी भी इससे पीछे नहीं हटूंगा। ठीक उसी तरीके से आपको भी ये काम करना है कि अगर आप किसी चीज को ठान लेते हो, इंडिया में क्या है, सब 99.9% लोगों की सबसे बड़ी समस्या यही है कि उनका कंसेप्ट ही क्लियर नहीं है। उनको पता ही नहीं है कि उनको करना क्या है, उनका कंसेप्ट ही क्लियर नहीं है। कंसेप्ट यानी कि कंफ्यूजन का ना होना। अगर कंफ्यूज नहीं होना है, कभी भी कंफ्यूज तो होना ही नहीं किसी चीज को लेकर के। अगर एक बार आपने डिसीजन ले लिया कि हाँ ये काम करना है तो करना है। डोंट बी कंफ्यूज तो होना ही नहीं है। मेरे से एक बहुत इंपॉर्टेंट बात अगर आप सीखना चाहते हो तो सीख लो, क्या? कभी कंफ्यूज मत रहो। डोंट लिव इन डिलेमा, डोंट बी कंफ्यूज्ड। इफ यू हैव टेकन अ डिसीजन, इट इज ओके। If you said no to anything, it is okay. It is no. It doesn't mean yes. Just don't change your decisions. अपने निर्णयों को कभी बदलना नहीं है। अगला जो लेसन है वो पावर ऑफ मास्टरमाइंड है। पावर ऑफ मास्टरमाइंड का मतलब क्या है कि जब आप एक ही काम को करते मास्टरी हासिल कर लोगे उस काम में, तो फिर आपका दिमाग जो है वो खुद आपको सजेस्ट करना शुरू कर देगा और आपका पावर जो है किसी काम के प्रति वो बढ़ जाएगा। इसको कहते हैं पावर ऑफ मास्टरमाइंड। अगला चैप्टर देखिए, द मिस्ट्री द सबकॉन्शियस माइंड। वेरी इंपॉर्टेंट। जब भी आप कुछ बोलते हैं, देखिए हमारे दिमाग के 3 लेयर्स होते हैं। एक कॉन्शियस, सबकॉन्शियस, अनकॉन्शियस। ये बीच वाला जो सबकॉन्शियस माइंड होता है, ये सबसे इंपॉर्टेंट माइंड होता है, जो किसी भी इंफॉर्मेशन को स्टोर करके अपने पास रखता है। तो अगर आप कुछ कर रहे हो, कोई काम कर रहे हो, या आप पढ़ाई ही क्यों ना कर रहे हो, वो लंबे समय तक आपके दिमाग में तभी रह पाएगा जब वो सबकॉन्शियस माइंड में जा करके फीड हो जाएगा। तो इससे बचने के लिए और एक ऐसी आदत डालने के लिए कि कोई भी बात जो हम सुने वो हमारे मन में बसे, यानी कि हमारे सबकॉन्शियस में बसे। तो इसके लिए आपको क्या करना है? द ओनली वे टू मेक योर सबकॉन्शियस माइंड स्ट्रांग इज मेडिटेशन। मेडिटेशन के थ्रू ही आप अपने सबकॉन्शियस माइंड को स्ट्रांग बना सकते हैं। आप नरेंद्र मोदी को देखिए, आप APJ अब्दुल कलाम को देखिए, आप योगी आदित्यनाथ को देखिए और इन लोगों से कुछ सीखने की कोशिश करिए। इनका सबकॉन्शियस माइंड बहुत स्ट्रांग है। सबकॉन्शियस माइंड स्ट्रांग होने के कारण कभी भी आपने देखा होगा जब मोदी जी कहीं स्टेज पे खड़े होकर के भाषण देते हैं तो उनको कहीं से देख करके बोलने की जरूरत नहीं होती है। He can speak without any piece of paper. So just like that, you can also do the same thing. And you can also speak like some of the great leaders like Barack Obama, Donald Trump,
and these are the leaders, they haven't seen any kind of piece of paper while speaking. तो मेडिटेशन के थ्रू सबकॉन्शियस माइंड को स्ट्रांग बनाइए। और लास्ट में आपका सिक्स सेंस आता है। जब सब कुछ सही होने लगेगा जीवन में, तो सबसे पहली लड़ाई जो होती है किसी व्यक्ति की अपने जीवन में आगे बढ़ने के लिए, जो सबसे पहली लड़ाई, जो सबसे पहली रुकावट होगी, वो नेचर की रुकावट होगी। प्रकृति कभी भी नहीं चाहती है कि आप आगे बढ़ें। प्रकृति आपको हर समय रोकेगी, प्रकृति आपको कभी भी आगे बढ़ना नहीं देना चाहेगी। लेकिन लड़ते लड़ते एक ऐसा समय आएगा कि वही प्रकृति आपके साथ हो जाएगी और आपको सपोर्ट करना शुरू कर देगी। द सेम नेचर विल स्टार्ट सपोर्टिंग यू आफ्टर सम डेज। सो व्हाट यू हैव टू डू, फाइट एंड फाइट टिल द एंड। आप YouTube पे बहुत सारे मोटिवेशनल चैनल्स देखते हैं जिसमें बताया जाता है बी पॉजिटिव, बी पॉजिटिव, बी पॉजिटिव। कोई भी इंसान कभी भी हमेशा पॉजिटिव नहीं रह सकता है, उसके दिमाग में नेगेटिव थॉट्स आएंगे ही आएंगे। इंसान जन्म लेता है तो वो नंगा जन्म लेता है, मरता है तो वो नंगा ही मरता है। अब डिपेंड ये करता है कि ये बीच का जो समय है, जीवन और मरण के बीच में, उस समय को हम कैसे जीते हैं। और उस समय को दो तरीके से जिया जा सकता है, एक प्रेम करके और दूसरा युद्ध करके।